बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 पार्ट 3 जिसका नाम है चुन्नू के पापा। एक चुन्नू के पापा के बारे में एक कहानी है जो कि बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, सभी लोगों की बहुत मदद करते हैं। किसी को मुसीबत में पड़ा देख करके बहुत उनको तकलीफ होती है, वो सामने आकर उनकी मदद करते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। चुन्नू के पापा हाथ में रोटी लिए घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुत्तों को बुला बुलाकर रोटी के टुकड़े डालते हैं। चुन्नू के जो पापा हैं वो घर के दरवाजे पे खड़े हैं और कुत्तों को बुला बुला के वो रोटी डाल रहे हैं। और गली भर में वही एक ऐसे आदमी हैं जो खाली समय को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। जो गली भर में वो एक ही ऐसे आदमी हैं जो अपने खाली समय को किसी किसी कार्य में लगा देते हैं। अपने टाइम को, अपने खाली समय को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और उसको किसी न किसी काम में लगाना चाहिए। एक मिनट भी ऐसा नहीं जाने देते जिसका सदुपयोग न कर पाते हों। सदुपयोग का मतलब सही उपयोग। किसी भी एक भी क्षण का वो सदुपयोग ऐसा नहीं करते कि सदुपयोग ना कर पाए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुत्ते आने लगते हैं और वे उनके आगे रोटी के टुकड़े डाल तोड़ तोड़कर बड़े प्रेम से डालने लगते हैं। एक दिन सिर में बड़ा घाव लगा एक कुत्ता रोटी खाते खाते हुए अन्य कुत्तों के पीछे खड़ा था। एक कुत्ता था जिसके सिर पे बहुत तेज से चोट लगी हुई थी और वो और भी कुत्तों के पीछे खड़ा था। तो वह बार बार घाव को मक्खियों से सिर हिलाता, परंतु अन्य कुत्तों के डर के मारे मतलब आगे वो नहीं आता था। फिर चुन्नू के पापा के घर के मुख्य द्वार के समीप ही दवा की शीशी रखते थे। एक चुन्नू के पापा दवा की शीशी घर के आगे मुख्य द्वार यानी एंट्री जहां से करते हैं वहां पर ही एक दवा की शीशी रखे थे। तो उन्होंने ऐसा देखा कि और वो फर्श धोते समय वो पानी में मिला करके फर्श धोते थे, वो दवा की शीशी थी। तो इसका प्रयोग वे ऐसे समय भी करते थे जब कोई घाव वाला पशु देखते थे। वे बड़े प्यार से उस कुत्ते के समीप गए, मतलब उस कुत्ते के पास गए और वे उस पे घाव पे का पूरा उसको दवा कुत्ते पर उड़ेल दी, मतलब कि पूरा दवा उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद से वो जब घाव बड़ा था और गहरा था, थोड़ी दवा घाव के भीतर गई और थोड़ी बह गई। मतलब जब कुत्ते के ऊपर उन्होंने दवा डाली तो थोड़ी दवा तो उनके घाव के उस कुत्ते के अंदर गई, लेकिन थोड़ा सा बह गया। लेकिन कुत्ता आ कर करके वो चला गया वहां से भागता हुआ। चुन्नू के पापा को ये संतोष हुआ कि कुछ ना कुछ वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब वहां पे उसको कोई संक्रमण नहीं होगा, यानी कि उसको कोई संक्रमण का मतलब कि उसको जो बीमारी हो गई है, घाव हो गया है, उस पर मक्खियां वगैरह नहीं आएंगी, अन्य ज्यादा उसमें परेशानी नहीं होगी। चुन्नू के पापा केवल कुत्तों को रोटी ही नहीं खिलाते, वे बहुत अन्य कार्य भी करते हैं। केवल वो रोटी ही नहीं खिलाते थे, वो बहुत सारे कार्य करते थे। नगर पालिका के किसी नल की टोटी को अगर वो खुला हुआ देखते तो वहां पे रुक करके उस टोटी को बांध देते, कपड़े से बंद कर देते। यदि वो खराब है तो उसे टाइट कपड़े से कसकर बांध देते और उसकी सूचना वार्ड के किसी सभासद को दे देते। यानी कि वो जब भी कोई भी चीज को वेस्ट बर्बाद होता देखते तो उसको तुरंत ठीक करने में लग जाते। उन्होंने अगर वो नल की टोटी को रास्ते में खुला हुआ भी देखते थे तो जाकर बंद कर देते थे, और खराब होता था तो उसके मुंह पे कपड़ा बांध करके उसको ठीक कर देते थे। अब यदि वह खराब हो तो कपड़ा बांध करके सूचना वार्ड के सभासद को देते। पानी की एक बूंद व्यर्थ बहना वे राष्ट्रीय क्षति भी मानते हैं। अगर पानी का एक बूंद भी बहता है तो वो राष्ट्र की क्षति यानी राष्ट्र का नुकसान मानते थे। क्षति का मतलब नुकसान, यानी कि अगर पानी आप बहाओगे तो उसकी एक एक बूंद बहुत कीमती है, अन्यथा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। कोई भी नल टपक रहा है या कुछ भी इधर उधर वेस्ट हो रहा है पानी, तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसी तरह चुन्नू के पापा उसको देश को राष्ट्रीय क्षति मानते थे, मतलब देश की क्षति मानते थे अगर ऐसा पानी बह रहा है, कहीं एक बूंद भी टपक रहा है।
हट्टे कट्टे लोगों को भीख मांगते देख करके उन्हें बड़ा बुरा लगता था, बहुत दुख होता था कि अच्छे खासे इंसान होकर के भी, हट्टे कट्टे बलवान होकर के भी भीख मांग रहे हैं। भीख मांगना तो बहुत खराब चीज होती है। भीख तो वो लोग मांगते जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको भगवान ने हाथ कर दिए तो आपको काम करके कुछ काम करके ही, पैसे कमा करके ही अपना गुजारा करना चाहिए। ये नहीं कि भीख मांग करके। भीख तो सब लोग दे देंगे, लेकिन आप काम करोगे तो आपको आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगा। काम करने से तो आपकी जीविका भी अर्जित कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो तो उससे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पैसा नहीं, जो कि भीख मांग करके ही अपना गुजारा करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई अच्छा खासा बलवान व्यक्ति हिस्ट पुस्ट और वो भीख मांग रहा है। वे उन्हें समझाए बगैर नहीं मानते। अनेक अनेक बार उनकी पत्नी भी कहती कि मुझे एक मुट्ठी आटा दे दो, क्योंकि वे इनके साथ अपना समय खराब क्यों करते हो। परंतु वे ऐसा नहीं मानते। वो जब उनकी पत्नी कहती थी कि एक मुट्ठी भर आटा ही तो मांग रहा है तो दे दो, लेकिन वो कहती थी कि उनके साथ समय क्यों बर्बाद करते हो उनको समझाने में। लेकिन वो अपना धर्म मानते थे कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको समझा करके उसको ये कहते थे कि भीख नहीं मांगना चाहिए, हमें कुछ काम करके ही पैसे कमाना चाहिए। उसे समझाते कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। पुरुषार्थ का मतलब काम करने के लिए। भगवान ने हमें हाथ काम करने के लिए दिए हैं। वो और लोगों को समझाते जो इस तरह से भीख मांगने आते थे। इनके बल पर मनुष्य ने बंजर धरती को ही उपजाऊ बना दिया है। हमारे हाथों के बल पे ही, हमारे काम के बल पर ही लोगों ने, पुरुषों ने, जिन्होंने जो काम करते हैं वो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देते हैं। यानी जो भी सूखी धरती होती है उसमें पौधे उगा देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं उस भूमि को। भला तुम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरों के सामने फैलाने में क्यों करते हो। मतलब अपने हाथों को, इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो हाथ है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं, तो उसको आप व्यर्थ क्यों किसी के हाथ सामने फैलाते हो। उसको क्यों, मतलब उसका महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरों के सामने क्यों करते हो, हाथ फैलाने में क्यों करते हो। उसका इस्तेमाल किस लिए करो। उसका इस्तेमाल कुछ काम करके, मेहनत करके पैसे कमाओ, तो उसका सही इस्तेमाल होगा, जो कि भगवान ने हमको हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, काम करने के लिए। तुम्हारी आने वाली भी पीढ़ी यही करेगी, और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। अगर तुम भीख मांगोगे तो तुम्हारे आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाली जो पीढ़ी है, वो भी भीख मांगने लगेगी। वो जैसा तुम करोगे वैसा आगे देखा देखी वो भी करेगी। तो खुद काम करोगे अगर, तो वो आने वाली पीढ़ी उससे इंस्पायर होगी, उससे प्रोत्साहित होकर के वो भी काम करने में जुट जाएगी। तो जैसा आप करोगे वैसा आने वाली पीढ़ी भी आपकी वही करेगी। और कुछ काम करो और सम्मान से जियो, देश की उन्नति में सहभागी बनो। आप कुछ काम करिए और शान से जिए। क्यों भीख मांग करके अपना समय बर्बाद करते हैं। और देश की उन्नति यानी कि विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दीजिए, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए काम करके। भीख मांगने से तो कुछ नहीं होता है। भीख मांगने से तो आप थोड़ा पीछे ही चले जाओगे। अगर आप देश की उन्नति चाहते हो तो भीख मांगना छोड़ करके मेहनत करो और पैसे कमाओ। फिर कहते बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी। फिर बैठो, चाय पीकर जाना और मेरी बात पर ध्यान देना। फिर वो इसे चाय पिलाते हैं, तब जाने देते हैं। भिखारी के सामने वो ये सारी बातें कहते हैं कि क्या बताओ कि जो चीजें मैंने कही कि तुम्हें काम करना चाहिए, भगवान ने हाथ दिया है मेहनत करने के लिए, उसके सामने, दूसरों के सामने फैला करके उसका निरादर मत करो। तो क्या तुमको ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बुरी लगी, ऐसा वो पूछते हैं। और उनको कहते हैं कि तुम बैठो, चाय पी करके जाना, थोड़ा सोच विचार लो। फिर उसे चाय पिलाते, फिर जाने देते। एक बार उनके निकटतम पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ। निकटतम पड़ोसी यानी कि पड़ोस के घर। निकटतम पड़ोसी के एक लड़का था जो कि दुर्घटना स्वरूप, यानी कि उसकी दुर्घटना हो गई था, एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना स्वरूप 4 माह तक बिस्तर की शरण लेनी पड़ी। यानी कि वो 4 माह तक, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको 4 महीने तक बिस्तर पे ही रहना पड़ा, क्योंकि उसका दुर्घटना हो गया था। वही एक कमाऊ बेटा था जो घर का खर्च चलाता था। वही एक कमाऊ बेटा था, यानी वही घर में कमाने वाला था, और दूसरा कोई नहीं था। वो घर का खर्च उठाता था, घर का खर्च चलाता था। चुन्नू के पापा को उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का पता था। दयनीय आर्थिक स्थिति का मतलब उनके
घर के जो प्रॉब्लम्स पैसे की थी, आर्थिक स्थिति यानी जो पैसा बहुत ही खराब थी, दयनीय मतलब खराब स्थिति में थी, क्योंकि उसका एक लड़का था जो कि कमाने वाला वही था और उसका दुर्घटना हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से वो 4 महीने तक बिस्तरे पे पड़ा रहा। तो परंतु वह पड़ोसी में हीन भावना ना आ जाए, इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे। वे संकोचवश उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में नहीं पूछते थे। उनके अंदर हीन भावना ना आ जाए, इसलिए वो संकोचवश उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में, यानी कि उनकी जो पैसे की तंगी है, क्या प्रॉब्लम है, उस विषय में नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको खराब ना लगे कि ये हीन भावना उनके अंदर ना आ जाए। फिर इसलिए वे संकोचवश उनकी आर्थिक स्थिति विषय में ना पूछते, उनके घर आते जाते और सबको ऐसे कठिन समय से लड़ने, समय का सामना दृढ़ता से करने के लिए प्रेरित करते, उनको समझाते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर उनको सांत्वना देते। उनके घर आते जाते रहते थे और कठिन समस्या, जो इस समय कठिन समस्या उनके साथ थी, कठिन समय चल रहा था, उससे लड़ने के लिए उनको प्रेरित करते कि आगे आपको अच्छा होगा जो होगा। एक दिन चुन्नू के घर में आटा समाप्त हो गया। चुन्नू के घर पे आटा खत्म हो गया था एक दिन, तो चुन्नू के पापा आटा लेने गए थे। तो जब वे वापस आ रहे थे आटा लेकर के, तो उन्हें पड़ोसी का ख्याल आया, यानी कि अपने बगल वाले जिनके घर में एक्सीडेंट हुआ था लड़के का, उनका ध्यान आया कि उनके घर में भी आर्थिक तंगी है, परेशानी चल रही है। तो उन्होंने साइकिल से आटे का कनस्तर, यानी कि जिसमें आटा रखते हैं उसका डब्बा, आटे का कनस्तर उतारा और पड़ोसिन को आवाज लगाई। उनकी जो पड़ोसिन थी जिसके घर में ये एक्सीडेंट हुआ था, उनको बुलाया। फिर क्या हुआ, और वे आई तो बोली, बताओ, उनको बोला कि बताओ इसे कहाँ रखवाना है, आटे का जो कनस्तर था, वो बोली कि बताओ इसको कहाँ रखवाना है। तो चुन्नू चुन्नू के पड़ोसिन को कुछ समझ में तो उसको नहीं आया, परंतु वे कनस्तर उनके रसोई घर में रख करके आ गए बिना कुछ कहे, और बोले कि उनके बोले कि जब फुर्सत मिले तो खाली कनस्तर लौटा देना, जब आपको फ्री हो, फुर्सत हो, तो जो भी ये जो आटे का खाली कनस्तर होगा वो मुझे वापस लौटा देना, और फिर वो इससे आगे कुछ ना पूछना और कुछ ना बताना, ऐसा कहके अचानक पड़ोसन उन्हें जाते हुए देखती रही। पुनः वे बाजार गए और वापस से वो अपने घर के लिए भी आटा लेकर आ गए, थैले में आटा लेकर लौटे। चुन्नू के पापा कहते हैं कि घर वे घर में रह के घर के प्रति दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु समाज में रह करके सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन वो करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम घर में रहते हैं तो घर की चीजों का, घर की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें समाज की भी जरूरतों का, समाज के लोगों के भी, आसपास जो आपके रहते हैं उनके भी दायित्वों का, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी उठाना चाहिए, थोड़ा उनके प्रति भी अपना ध्यान देना चाहिए, समर्पण करना चाहिए कि हाँ चलो उनका भी कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी हाथ बटा सकते हैं। सभी लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो पशुओं छिप करके लोगों व पशुओं की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उनकी सहायता करने से पीछे नहीं रहते। जो चुन्नू के पापा हैं वो किस प्रकार के हैं, वो इस तरह के हैं कि वो लोगों की तकलीफों को छिप करके और पशुओं को जिसकी भी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन करते हैं, उसको समाधान करते हैं, और वे उससे पीछे नहीं रहते उनकी सहायता करने में। इसके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका दिल ही ऐसा है। क्या आपको अच्छे लगे चुन्नू के पापा? चुन्नू के जो पापा आपको अच्छे लगे? बिल्कुल अच्छे लगे, क्योंकि उनका दिल ऐसा है कि वो सबकी मदद करते थे, छिप करके पशुओं का, लोगों का ख्याल रखते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति, जिसकी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते थे, सामाजिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारियों को वो उठाते थे और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसलिए चुन्नू के पापा सभी को बहुत अच्छे लगे। ये जो स्टोरी है ये इंस्पायर करती है इस बात को लेके कि हमें न केवल अपने घर का, हमें अपने घर के मेंबर्स, समाज सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा समाज में रहने वाले लोगों का सामाजिक दायित्व भी हमारा बनता है कि उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आस पड़ोस में जो परेशानी हो किसी को, उसकी भी देख रेख करनी चाहिए, तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के आएंगे सामने। एक हमारा देश के प्रति एक बहुत ही योगदान होगा, देश में की उन्नति में योगदान हो सकता है अगर हम घर के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं।
तो चुन्नू के पापा का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत हर जगह माने जाते, पूजे जाते, सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते, आदर देते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार, जिस प्रकार चुन्नू के पापा का स्वभाव, उस तरह अपनाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को कठिन परिस्थितियों में देख करके उनकी सहायता करनी चाहिए। कोई परेशान है रास्ते में, बुजुर्ग, महिला है, कोई भी, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये था चुन्नू के पापा पार्ट 3। इसके बारे में अभी इसमें है उपयुक्त शब्द चुनकर इनके रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो चलिए हम पहले वो करते हैं, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना आपको आता है। पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि 2 ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही है और एक गलत। तो आपको सही वाला ऑप्शन पे टिक करना है, सही का निशान लगाना है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है रिक्त स्थान में। चुन्नू के पापा खाली को उपयोग में लाते थे। किस चीज को उपयोग में लाते थे? चुन्नू के पापा खाली डैश को उपयोग में लाते थे। तो किस चीज को? समय को उपयोग में लाते थे, खाली समय को, या फिर वस्तु को? तो इसका उत्तर होगा चुन्नू के पापा खाली समय को उपयोग में लाते थे, अपना समय नहीं गवाते थे। व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। भगवान ने डैश पुरुषार्थ करने के लिए दिया है। ये भगवान ने, इसके बीच में रिक्त स्थान भरना है, पुरुषार्थ करने के लिए दिया है। तो हाथ, या इसमें ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन आएगा हाथ और दूसरा है पैर। भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के लिए दिया। यहाँ पे हाथ आएगा और पुरुषार्थ का मतलब कि पुरुषों की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हमें भगवान ने हाथ दिया है और उसका सही उपयोग करना चाहिए। फिर है मनुष्य ने बंजर डैश को भी उपजाऊ बना दिया है, धरती या छत। भगवान ने, सॉरी, मनुष्य ने, भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने को दिया है। मनुष्य ने बंजर, यहाँ पर रिक्त स्थान भरो आएगा, क्या चीज को भी उपजाऊ बना दिया है? को भी उपजाऊ, यानी कि इसमें उपजाऊ बना दिया है। तो यहाँ आएगा धरती या छत में से, दोनों में से एक लिखना है। धरती उपजाऊ, धरती बंजर को, धरती को उपजाऊ बना दिया है, बंजर छत को उपजाऊ बना दिया है। तो बंजर धरती को उपजाऊ बना दिया है। मनुष्य ने कर्म किया है, अगर बहुत कर्म करके उपजाऊ बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है, यानी कि उसके हाथों में इतनी ताकत है कि वो सूखी से सूखी धरती में भी हरा भरा कर दिया है उसको, अपनी मेहनत से, मेहनत की ताकत से। उसके हाथों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना बल है कि वो बंजर धरती को भी उपजाऊ बना देता है। तो ये था हमारा रिक्त स्थान भरो। फिर हम अगला देखते हैं, इसमें क्या आता है। सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है।
चलिए हम देखते हैं कि सही के सामने सही का क्या निशान। इसमें पहला नंबर क्या है? चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर से आटा ले आए। पहला नंबर का है चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर से आटा ले आए। तो इसमें आएगा सही या गलत का निशान करना है। तो चुन्नू के पापा पड़ोसी के घर से आटा ले, नहीं, वो तो आटा दे कर आए थे, तो ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि उनके पड़ोसी के घर में दुर्घटना हो गई थी तो वो आटा अपनी तरफ से दे आए। चुन्नू के पापा से कुत्ते बहुत डरते थे। दूसरा है चुन्नू के पापा से कुत्ते बहुत डरते थे। तो इसका ऑप्शन सही या गलत आएगा? तो ये हो जाएगा रॉन्ग, गलत, क्योंकि वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनको वो रोटी डालते थे और चुन्नू के पापा, और इसलिए कुत्ते उनसे डरते नहीं थे और उनके आगे आकर के उनसे वो रोटी खाते थे उनके हाथों से। फिर चुन्नू के पापा ने कुत्ते के घाव पर दवा डाली। तीसरा आता है चुन्नू के पापा ने कुत्ते के घाव पर दवा डाली। तो कैसा क्या होगा इसका? राइट होगा या रॉन्ग? देखते हैं। तो ये होगा सही होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक घाव वाला कुत्ता था जिसको चोट लगी थी, उसके चोट पर चुन्नू के पापा ने उसमें दवा डाली थी। चलिए अगला देखते हैं। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। इसमें क्या पहला है, चुन्नू के पापा दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। तो क्या लेकर खड़े हो जाते थे? दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। तो इसमें क्या आएगा, सही या गलत? तो ये सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है विकल्प में आएगा क्या लेकर के खड़े हो जाते थे, तो वो है रोटी लेकर। दूसरा ऑप्शन आता है पानी लेकर, तीसरा दूध लेकर। तो क्या लेकर खड़े हो जाते थे? रोटी लेकर, ताकि वो कुत्तों को खिला सके। दूसरा है कुत्ता बार बार सिर हिलाता था, किस लिए? वो लिखना है। कुत्ता बार बार सिर हिलाता था, किस लिए हिलाता था कुत्ता? क्योंकि वो उसके घाव पर मक्खियां बैठी हुई थी और उनको हटाने के लिए वो बार बार सिर हिलाता था। तो इसका ऑप्शन आएगा ग वाला, जिसपे है घाव से मक्खियां हटाने के लिए। कुत्ता बार बार सिर हिलाता था घाव से मक्खियों को हटाने के लिए, वो सिर हिलाता था। और ऑप्शन ये है कि रोटी मांगने के लिए या पानी मांगने के लिए। तो यही वाला ऑप्शन सही है, गांव से मक्खियों को हटाने या बचाने के लिए। तीसरा है चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद भी व्यर्थ बहना क्या मानते थे? चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद भी बहना
चुन्नू के पापा पानी की एक बूंद का भी बहना क्या मानते थे? राष्ट्रीय क्षति। क्या मानते हैं वो? राष्ट्रीय क्षति। पहला था क्षति, दूसरा बड़ी क्षति, तो तीसरा है ऑप्शन आएगा सही। राष्ट्रीय क्षति का मतलब राष्ट्र का नुकसान। अगर पानी बहता है तो देश का ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पर चुन्नू के पापा मानते थे राष्ट्रीय क्षति। ये है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह आपको करना है। अगला आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में पहला है चुन्नू के पापा घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हो जाते हैं? प्रश्नों के उत्तर। चुन्नू के पापा घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हो जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए वो दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। चुन्नू के पापा घर के दरवाजे पर कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए, कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो चुन्नू के पापा किसी भी जानवर को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे। उसकी जो भी तकलीफें होती थी, उसको भूख लगती थी तो वो रोटी डालते थे, उसको घाव होता था तो उसको घाव पे दवा डालते थे। तो ये चुन्नू के पापा उनकी मदद करते थे। घर और समाज के प्रति चुन्नू के पापा का क्या दृष्टिकोण है? दूसरा आता है चुन्नू के पापा का क्या दृष्टिकोण है? दृष्टिकोण का मतलब नजरिया उनका क्या है, वो किस तरह से घर और समाज के कार्यों को करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। उत्तर में है कि चुन्नू के पापा घर और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अच्छी भली भांति करते हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दायित्व मतलब उनकी जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाते हैं। हाँ, उनके चुन्नू के पापा का घर और समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो चुन्नू के पापा घर और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और लास्ट है कि चुन्नू के पापा को लोग किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में जानते हैं? चुन्नू के पापा को लोग किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में जानते हैं? चुन्नू के पापा को लोग
ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो छिप करके लोगों को की बीमारियों का कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उनको सही करते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिप करके लोगों की पशुओं और लोगों की कठिनाइयों का पता लगाकर उनका इलाज करते हैं। कठिनाइयों का पता लगाकर उनका इलाज करते हैं। तो ये था चुन्नू के पापा से संबंधित प्रश्न उत्तर इस पाठ का। पहला था कि चुन्नू के पापा के घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हो जाते हैं। तो चुन्नू के पापा घर के दरवाजे पर कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरा है घर और समाज के प्रति चुन्नू के पापा का क्या दृष्टिकोण है। तो घर और समाज के प्रति चुन्नू के पापा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। चुन्नू के पापा को लोग किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तो चुन्नू के पापा को लोग इस प्रकार के व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो छिपकर पशुओं और लोगों की कठिनाइयों का पता लगा करके उन्हें दूर करते, उनका इलाज करते हैं। तो ये था प्रश्न उत्तर इस पाठ का।